बस 21 दिन। कहते हैं एक दिन में कोई नहीं बदलता, पर दिशा बदलने में सिर्फ एक पल काफी होता है। और अगर वही दिशा 21 दिनों तक कायम रहे, तो यकीन मानो, जिंदगी की तस्वीर ही बदल जाती है। सोचो, अगर तुम 21 दिन लगातार अपने मन को साध लो, अपनी आदतों को पकड़ लो, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लो और हर सुबह खुद को कल से बेहतर बनाने का फैसला कर लो, तो क्या होगा? क्या तुम वही इंसान रहोगे जो आज हो, या वो इंसान बन जाओगे जिसे लोग सालों बाद याद रखेंगे? यह सवाल सिर्फ सवाल नहीं, एक चुनौती है, एक चिंगारी है जो भीतर आग बना सकती है। जिंदगी में बदलाव धीरे धीरे आता है, कोई जादू नहीं, कोई असाधारण घटना नहीं, बस छोटे छोटे कदम, छोटे बदलाव और उनके पीछे लगातार मेहनत। किसी ने ठीक ही कहा, जीतने वाले और हारने वाले में फर्क सिर्फ डिसिप्लिन का होता है। आज इस वीडियो की शुरुआत यहीं से होती है। अभी तुम स्क्रीन के सामने बैठे हो, पर शायद आने वाले 21 दिनों बाद तुम उसी स्क्रीन के सामने एक नए इंसान बनकर बैठोगे। वही शरीर, वही चेहरा, वही दुनिया, पर सोच बदली हुई, मन प्रशिक्षित, लक्ष्य स्पष्ट और आत्मविश्वास तेज। और यही तो असली जीत है। अब सोचो, दुनिया में जितनी भी महान सफलताएं हैं, उनका जन्म एक ही स्थान से हुआ है, मन। मन जीता तो दुनिया जीती, मन हारा तो सब हार। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसने खुद को जीत लिया, उसे जीतने के लिए पूरी दुनिया भी कम है। लेकिन खुद को जीतना इतना सरल नहीं। इंसान युद्ध तलवार से नहीं लड़ता, वह रोज खुद से लड़ता है। अपने डर से, असुरक्षाओं से, आलस से, टाल मटोल से, गुस्से से, इच्छाओं से। कभी मन कहता है उठो, आगे बढ़ो, और अगले ही पल मन कहता है छोड़ो, कल करेंगे। ये मन ही है जो एक सेकंड में तुम्हें महान बना सकता है और अगले सेकंड में गिरा सकता है। मन को साधना ही असली क्रांति है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान की हर आदत को बदलने में औसतन 21 दिन लगते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और MIT की कई रिसर्च ने साबित किया, ब्रेन न्यूरल पैथवेज, यानी दिमाग के अंदर बने रास्ते जिनसे आदतें और व्यवहार चलते हैं, वो लगातार 21 दिन की प्रैक्टिस से कमजोर या मजबूत किए जा सकते हैं। मतलब, अगर तुम रोज 21 दिन किसी चीज को दोहराओ, तो दिमाग उसे नेचुरल मानना शुरू कर देता है। यह विज्ञान का सिद्धांत है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ब्रूस लिप्टन, चार्ल्स डुहिग और जेम्स क्लियर जैसे बिहेवियरल साइंटिस्ट भी कहते हैं, इंसान अपनी आदतों से बनता है। आदतें बदली, जीवन बदला। और यही बात बुद्ध ने 2500 साल पहले कही थी, मन ही सबकी जड़ है, जैसा विचार वैसा जीवन। बुद्ध ने कभी आधुनिक विज्ञान नहीं पढ़ा था, पर सत्य वही था। उन्होंने मन को देखा, महसूस किया, समझा और जिया। इसलिए उनका ज्ञान समय से परे है, आज भी उतना ही प्रभावी जितना तब था। गौतम बुद्ध कहते हैं, दुख का कारण बाहरी दुनिया नहीं, हमारा मन है। गुस्सा कोई बाहरी चीज नहीं, हमारे भीतर उठी प्रतिक्रिया है। भटकाव बाहर नहीं, अंदर की कमजोरी है। तनाव दुनिया नहीं देती, हम अपने विचारों से पैदा करते हैं। एक कहानी याद आती है। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मैं परेशान हूं, दुखी हूं, मुझे शांति चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें शांति दूंगा नहीं, मैं तुम्हें वह रास्ता दिखाऊंगा जहां तुम खुद शांति पा सको। वह व्यक्ति चौंका। बुद्ध ने उसे एक सरल अभ्यास दिया, 21 दिनों तक सिर्फ अपने विचारों को देखो, निर्णय मत दो, विरोध मत करो, बस ऑब्जर्व करो। पहले दिन वह बेचैन हुआ, दूसरे दिन झुंझलाया, तीसरे दिन भागने का मन हुआ। लेकिन जैसे जैसे उसने मन को देखना शुरू किया, उसे एहसास हुआ, दर्द बाहर नहीं, भीतर था। शांति कहीं और नहीं, अपने ही भीतर छुपी थी। 21 दिन बाद वह व्यक्ति बदला हुआ खड़ा था, वही इंसान, पर चेहरा शांत, मन स्थिर, आंखें गहरी। वह बोला, समस्या दुनिया नहीं थी, समस्या मैं था, और समाधान भी मैं ही हूं। यही है गौतम बुद्ध का ज्ञान। वे कहते हैं, मन को जितना तुम चलाओगे वह उतना उछलेगा, लेकिन जितना देखोगे, समझोगे, स्वीकारोगे, वह उतना शांत होगा। आज तुम भी वही सफर शुरू करने जा रहे हो। इस वीडियो की शुरुआत एक वादा है, खुद से वादा। तुम और मैं साथ रहेंगे इन 21 दिनों में। तुम हर दिन सीखोगे, हर दिन बदलोगे, हर दिन एक नया कदम आगे बढ़ाओगे। और अगर तुम टिका रहे, तो कोई तुम्हें टाल नहीं पाएगा। तुम दौड़ में नहीं, खुद से आगे निकलोगे। और जो खुद से आगे निकल गया, उसके आगे दुनिया स्वतः पीछे रह जाती है। सोचो, कितने लोग महान बनने का सपना देखते हैं,
पर बहुत कम लोग उस सपने के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। सब कहते हैं मैं बदलना चाहता हूं, पर वही मोबाइल, वही आदतें, वही टाल मटोल। कोई भी बड़ी जीत आसानी से नहीं मिलती। विज्ञान कहता है डोपामीन एडिक्शन लगातार दिमाग को कमजोर करती है। इंस्टाग्राम, रील्स, नोटिफिकेशंस, ये सब आपके रिवॉर्ड सिस्टम को इंस्टेंट प्लेजर देता है, जिसके कारण दिमाग हार्ड वर्क को पेनफुल मानने लगता है। फिर आलस बढ़ता है, फोकस घटता है, ड्रीम्स धुंधले हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम 21 दिन मन को ट्रेन कर लो, रील्स की जगह बुक्स, गुस्से की जगह साइलेंस, स्ट्रेस की जगह अवेयरनेस, कंपैरिजन की जगह फोकस, तो सोचो तुम क्या बन जाओगे। तुम्हारा दिमाग तेज होगा, मन शांत, विचार स्पष्ट। यही बुद्ध का मार्ग है, माइंड ट्रेनिंग। वह कहते हैं बाहर की दुनिया जीतने की कोशिश मत करो, पहले भीतर की दुनिया जीतो। अब कल्पना करो तुम हर दिन सुबह उठते हो और 10 मिनट साइलेंस में बैठते हो। हर दिन खुद से पूछते हो मुझे क्या बनना है। हर दिन वही 21 दिन तक। धीरे धीरे मन तुम्हारा दास बन जाएगा। जहां पहले मन तुम्हें चलाता था, अब तुम मन को चलाओगे। यही है ट्रांसफॉर्मेशन, यही है शक्ति। किसी वैज्ञानिक ने कहा ह्यूमंस डोंट डिसाइड देयर फ्यूचर, दे डिसाइड देयर हैबिट्स एंड देयर हैबिट्स डिसाइड देयर फ्यूचर। और बुद्ध कहते हैं तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। दोनों बातें एक ही दिशा में इशारा करती हैं। मन बदलो, आदतें बदलेंगी। आदतें बदलेंगी, भविष्य बदलेगा। 21 दिन, बस 21 दिन खुद को दे दो। डिसिप्लिन को दर्द नहीं, अपने सपनों का रास्ता समझो। मोबाइल एडिक्शन की जगह सेल्फ कंट्रोल रखो। गुस्से की जगह अवेयरनेस, स्ट्रेस की जगह एक्सेप्टेंस, कंपैरिजन की जगह ग्रोथ माइंडसेट। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे तुम्हें पहले जैसी बातें चोट नहीं पहुंचाती, पहले जैसा डर नहीं रोकता, पहले जैसी आलस नहीं घसीटती, पहले जैसे लोग मायने नहीं रखते। अब तुम बदल चुके हो, अब तुम दिशा पकड़ चुके हो। अब दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। ये सफर कठिन होगा, लेकिन असंभव नहीं। पहले दिन मन भागेगा, कहेगा बस आज नहीं कल से, पर तुम उसे पकड़ोगे, बैठाओगे, कहोगे यही समय है, अभी। दूसरे दिन दिमाग बहाने देगा, थका हूं, मूड नहीं, पर तुम कहोगे 81 दिन, बस इतना ही। तीसरे, चौथे, पांचवें दिन मन धीरे धीरे तुम्हारी सुनने लगेगा। छठे दिन तुम हल्का महसूस करोगे। सातवें दिन फोकस बढ़ेगा। 10वें दिन आदतें बदलने लगेंगी। 15वें दिन आत्मविश्वास आएगा। और 21वें दिन तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। लोग कहेंगे तुम में कुछ बदल गया है, पर तुम जानोगे सब अंदर बदला है। बुद्ध का मार्ग आसान नहीं, पर स्पष्ट है। वे समाधान नहीं देते, रास्ता देते हैं। वे कहते हैं ध्यान में बैठो, मन को देखो, विचारों को बहने दो, उन्हें पकड़ो मत। लाइफ इज सफरिंग। यह कहकर वे डराते नहीं, सिखाते हैं कि दुख बाहर से नहीं, हमारी प्रतिक्रिया से पैदा होता है। अगर हम 21 दिन अपनी प्रतिक्रिया बदल दें, सोच बदल दें, तो जीवन खुद बदल जाता है। आज तुम इस वीडियो को देख रहे हो, यह संयोग नहीं, संकेत है। शायद ब्रह्मांड कह रहा है उठो, बदलो, खुद को जीत लो। अभी नहीं तो कब? कल? अगले महीने? अगले साल? नहीं, यही वक्त सही है। तुम्हें बस 21 दिन चाहिए, और हर दिन खुद से एक छोटा वादा। मैं हारूंगा नहीं, मैं टालूंगा नहीं, मैं आज बेहतर बनूंगा। और कल और बेहतर। धीरे धीरे दुनिया देखेगी कि तुम पीछे नहीं, आगे निकल रहे हो, शोर से दूर, भीड़ से अलग, अपनी मंजिल की ओर। और ये सिर्फ शुरुआत थी। आगे के हिस्से में हम 21 दिनों की गहराई में उतरेंगे। कैसे मन को साधना है, कैसे विचारों को कंट्रोल करना है, कैसे आदत बदलनी है, कैसे बुद्ध की सीख को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना है। अगर आप तैयार हैं, और अब शुरू होती है वास्तविक साधना। अब शुरू होता है 21 दिनों का वह सफर जो एक सामान्य इंसान को असाधारण बना सकता है। कोई लक्ष्य बड़ा नहीं होता, बस पहला कदम छोटा होता है। यही पहला कदम है, डे 1। ये यात्रा आसान नहीं, पर खूबसूरत है। पहले दिन तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि अपने विचारों को देखना शुरू करो। हर वह विचार पकड़ो जो तुम्हें नीचे खींचता है। मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं, लोग क्या कहेंगे, कितना मुश्किल है, मेरा भाग्य खराब है। आज सिर्फ ऑब्जर्व करना है, रोकना नहीं, लड़ना नहीं, बस देखना है। मनोविज्ञान कहता है कि हम हर दिन करीब 60 से 70 हजार विचार सोचते हैं।
और उनमें से 80% विचार नकारात्मक होते हैं। यह आंकड़ा डरावना नहीं, सूचना है, क्योंकि अगर इन विचारों को देखा जाए, पहचाना जाए, तो उन्हें बदला जा सकता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी बताती है कि जब इंसान अपने विचारों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, तो वह अपने माइंड पैटर्न्स को समझने लगता है और धीरे धीरे नकारात्मक विचारों की पकड़ ढीली होने लगती है। बुद्ध ने भी कहा था, विचारों को आने दो, जाने दो, लेकिन उन्हें पकड़कर अपना मत बनाओ। पहले दिन यही साधना है। बस देखो, सोचो, मन किस दिशा में भागता है, क्या सोचकर दुखी होता है, किस बात से डरता है, क्या अपेक्षा रखता है। तुम देखोगे, मन कभी भविष्य में भागेगा, कभी अतीत में, पर वर्तमान में नहीं रहेगा। और यही कारण है दुख का। बुद्ध ने सिखाया, वर्तमान क्षण में जियो, क्योंकि अतीत बोझ है और भविष्य कल्पना। डे 1 का मकसद है मन की गंदगी को पहचानना। डिटॉक्स कोई दवाई नहीं, अवेयरनेस है। बस आज एक दिन पूरे होश में जीकर देखो, खुद को देखते हुए, जैसे एक दर्शक फिल्म देखता है। तुम अपने विचारों की फिल्म देखो। इतना ही काफी है पहले दिन के लिए। और फिर आता है डे 2, जहां खेल असली बनता है, मोबाइल और डोपामिन पर नियंत्रण। आज की दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु दुश्मन नहीं, एक छोटी स्क्रीन है। रील्स, शॉर्ट्स, नोटिफिकेशंस, ये सब तात्कालिक सुख देते हैं, पर लंबे समय में दिमाग को कमजोर करते हैं। डोपामाइन हाईजैक, यह शब्द आधुनिक विज्ञान ने दिया, पर बुद्ध ने 2000 साल पहले इसी बात को इच्छा और लोभ के रूप में समझाया था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि सोशल मीडिया लगातार इंस्टेंट रिवॉर्ड देता है, जिससे दिमाग हार्ड वर्क को पेनफुल समझने लगता है और इजी एंटरटेनमेंट की तरफ भागता है। तुमने नोटिस किया होगा, पढ़ने बैठे पर हाथ खुद ही फोन की तरफ गया, सोने निकले लेकिन रील्स स्क्रॉल होने लगी। यह संयोग नहीं, यह ब्रेन कंडीशनिंग है। इसीलिए डे 2 का नियम है, नोटिफिकेशंस ऑफ, स्क्रॉलिंग लिमिट। काम का फोन, जरूरी मैसेज, ठीक, लेकिन बेमतलब स्क्रीन समय कम। आज बस एक प्रयोग करो, फोन दूर रखकर 2 घंटे बैठो। बेचैनी होगी, मन कहेगा उठो, खोलो, देखो, पर यही लड़ाई जीतना है। जितना मन तुम्हें खींचे, उतना तुम उसे रोको। याद रखो, मन दास होना चाहिए, मालिक नहीं। बुद्ध ने कहा था, इच्छाएं आग हैं, जितना ईंधन दोगे उतना बढ़ेंगी। आज इच्छा नहीं, संयम चुनो। और जब तुम इस आग को रोकना सीखोगे, तब तुम अंदर की लौ देख पाओगे, जागरूकता की, नियंत्रण की, आत्मशक्ति की। दूसरे दिन का अंत तुम्हें हल्का महसूस कराएगा। भीतर एक छोटी जीत जागेगी। यही जीत आगे सफलता की नींव बनेगी। डे 3 वह सुबह है जब तुम खुद से मिलोगे। सुबह का समय किसी मंदिर से कम नहीं, यह आत्मा का दरवाजा है। 30 मिनट सेल्फ टाइम। यह मेडिटेशन नहीं केवल, यह आत्मसंगति है। सुबह जब दुनिया सो रही हो, तुम खामोश बैठो, एक हल्की वॉक करो, ताजी हवा लो, कुछ गहरी सांसें, बस अपने अस्तित्व को महसूस करो। साइकोलॉजी बताती है कि मॉर्निंग सेल्फ कनेक्शन मेंटल क्लियरिटी बढ़ाती है, कॉर्टिसोल लेवल घटाती है और प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। एंड्रयू हबरमैन, जो न्यूरोसाइंस के बड़े नाम हैं, कहते हैं कि सुबह सूरज की रोशनी में 10 मिनट बैठना दिमाग के हार्मोनल साइकिल को परफेक्ट बैलेंस देता है और फोकस इंक्रीज करता है। बुद्ध कहते थे, सुबह का मन निर्मल होता है, उसी में बीज बो। इन 30 मिनटों में तुम खुद को सुनो, क्या चाहते हो, कहाँ जाना है, किस दिशा में बढ़ना है। जितनी देर तुम खुद के साथ बैठोगे, उतना तुम खुद को समझने लगोगे। तीसरे दिन तुम्हें महसूस होगा, मन थोड़ा शांत है, भगदड़ कम है, फोकस बढ़ रहा है। यही आधार है, भीतर की नींव बन रही है। और फिर आता है डे 4, इच्छाओं को पहचानो, कम करो। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए, जिनमें पहला है लाइफ इज सफरिंग, दूसरा सफरिंग कम्स फ्रॉम डिजायर, दुख का मूल कारण ही इच्छा है, जितनी इच्छाएं उतनी बेचैनियां। विज्ञान कहता है कि ADHD, अनियंत्रित क्रेविंग्स, कंज्यूमरिज्म, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सब एंजाइटी बढ़ाते हैं। पर जब इच्छा थोड़ी कम होती है, मन स्वतः शांत हो जाता है। सोचो, कितने दुख इसलिए होते हैं कि हमें कुछ चाहिए जो मिला नहीं। प्रमोशन चाहिए था, नहीं मिला, दुख। रिलेशनशिप परफेक्ट चाहिए था, नहीं हुआ, दुख। लाइफ वैसी चाहिए जैसी कल्पना की, नहीं मिली, दुख। पर अगर थोड़ी इच्छा कम हो, एक्सेप्टेंस बढ़े, तो दुख भी कम। इच्छाएं छोड़ना त्याग नहीं, स्वतंत्रता है। बुद्ध कहते थे,
जो कम में संतुष्ट है उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है संतोष। आज का अभ्यास छोटी चीजों से संतुष्टि ढूंढना है। स्वादिष्ट भोजन नहीं मिला, ठीक। ट्रैफिक में फंस गए, ठीक। मौसम खराब है, ठीक। चाहत कम होगी तो मन सहज होगा। चौथे दिन तुम सीखोगे कि कम चाहने वाला कम दुखी होता है और कम दुखी इंसान ही अधिक शांत रहता है। और अब डे 5, अटैचमेंट कम, एक्सेप्टेंस ज्यादा। ये मन का सबसे बड़ा बोझ है। हम चीजों, लोगों, विचारों से चिपक जाते हैं। फोन खो जाए तो दुख, प्यार टूट जाए तो टूटन, योजना बदल जाए तो गुस्सा। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें अपना माना। बुद्ध ने कहा, जो बीत जाए उसे पकड़ो मत, जो बदल जाए उसे रोको मत। अटैचमेंट कुछ नहीं, बस यह विश्वास की चीजें हमेशा हमारी तरह रहेंगी। पर जीवन परिवर्तन है, जो आज है कल नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि इमोशनल पेन का सबसे बड़ा कारण रेजिस्टेंस है, एक्सेप्टेंस की कमी। एक्सेप्टेंस थेरेपी, एसीटी के अनुसार जब इंसान चीजों को जैसा है वैसा स्वीकार लेता है तो दुख आधा कम हो जाता है। रिश्ते टिकते हैं तब जब अपेक्षा कम और समझ ज्यादा हो। जीवन सरल होता है तब जब नियंत्रण कम और स्वीकृति अधिक हो। आज का अभ्यास यही है, परिस्थितियों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना। लोग नहीं बदले, फिर भी मुस्कुराओ। हालात कठिन हैं, फिर भी आगे बढ़ो। जो गया उसे जाने दो, जो है उसे गले लगाओ। याद रखना, जो चीज जितनी कसकर पकड़ोगे उतनी ही फिसलेगी, पर जब तुम खुली हथेली से पकड़ोगे, प्रेम, रिश्ते, सपने, तब वे स्वाभाविक रूप से बने रहते हैं। बुद्ध ने कहा था, त्याग का मतलब छोड़ना नहीं, पकड़ को ढीला करना है। इन 5 दिनों में तुम बदलना शुरू करोगे। पहले दिन विचार साफ होने लगे, दूसरे दिन ध्यान भटकाना कम हुआ, तीसरे दिन आत्मसंगति स्थापित हुई, चौथे दिन इच्छाएं शांत होने लगी और 5वें दिन हृदय हल्का होने लगेगा। ये वह जगह है जहां मन धीरे धीरे तुम्हारी सुन रहा है और तुम खुद को जीतने के करीब हो। और फिर यात्रा का छठा दिन आता है। ये दिन बाहरी नहीं, पूरी तरह भीतर की आवाज को सुनने का है। स्पीच डिसिप्लिन, कम बोलना, अधिक सुनना। यही एक साधना है जो हर महान व्यक्ति में गोंगटोंग मिलती है। दुनिया में अधिकांश लोग बोलते समय सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। लेकिन बुद्ध ने कहा था, जब तुम बोलते हो तो तुम सिर्फ वही दोहराते हो जो जानते हो। जब तुम सुनते हो तब तुम कुछ नया सीखते हो। शब्द शक्तिशाली है, पर मौन उससे कई गुना शक्तिशाली। मनोविज्ञान की एक प्रसिद्ध थ्योरी, सोशल रिस्पॉन्स थ्योरी, बताती है कि अधिक बोलना अक्सर ईगो ड्रिवन होता है और कम बोलना ऑब्जर्वेशन ड्रिवन। कम बोला गया शब्द मन में उतरते हैं और सही जगह पर बोले गए शब्द जीवन बदल देते हैं। छठे दिन तुम बोलने को नहीं, सुनने को चुनोगे। लोगों की बातें, उनका व्यवहार, परिस्थिति के संकेत तुम गौर करोगे, शोर कम करोगे, समाधान देखने लगोगे। जो लोग कम बोलते हैं उनका प्रभाव अधिक होता है। यह अभ्यास तुम्हें अंतर्मुखी नहीं, विवेकपूर्ण बनाएगा। जब तुम प्रतिक्रिया कम दोगे, जवाब सोच समझ कर दोगे, तब तुम अपनी ऊर्जा बिखरने नहीं दोगे। धीरे धीरे मन स्थिर होगा, भीतर की शक्ति बाहर आने लगेगी। यही वह दिन है जहां अहंकार पिघलना शुरू होता है और समझ विकसित होने लगती है। और फिर आता है 7वां दिन, जब शिकायतों को विदाई देनी होती है और आभार की खेती शुरू करनी होती है। इंसान हमेशा वही देखता है जो उसके भीतर भरा है। यदि भीतर असंतोष है तो दुनिया अपूर्ण लगेगी, यदि भीतर शुक्र है तो हर पल कृपा लगेगी। ग्रैटिट्यूड, मनोविज्ञान इसे सबसे शक्तिशाली इमोशन बूस्टिंग टूल कहता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग रोज ग्रैटिट्यूड लिखते हैं उनमें 25% ज्यादा पॉजिटिविटी, 30% ज्यादा हैप्पीनेस और डिप्रेशन 40% तक कम देखा गया। ये कोई जादू नहीं, मन की दिशा बदलने की कला है। आज से तुम शिकायतें बंद करोगे। मौसम कैसा भी हो, जीवन कैसा भी हो, लोग कैसे भी हों, तुम सिर्फ शुक्र करोगे। रोज 3 बातें लिखोगे जिनके लिए तुम आभारी हो। शायद तुम ये लिखोगे कि आज तुम सांस ले रहे हो, अपने पैरों पर चल पा रहे हो, या तुम्हारे पास खाने को रोटी है। बुद्ध ने कहा था, जब तुम्हें लगे कि जिंदगी में कुछ कम है, आंखें बंद कर उस चीज का विचार करो जो तुम्हारे पास है। तुम समृद्ध महसूस करोगे। 7वें दिन से तुम्हारे विचारों का प्रवाह नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ मुड़ने लगेगा। शिकायतों की जगह धन्यवाद लेने लगेगा, और जब धन्यवाद बढ़ता है
अभाव की आग शांत होती है। 8वां दिन, वह दिन जब तुम क्रोध की ज्वाला को पहचानना सीखोगे। गुस्सा कोई दुश्मन नहीं, अनियंत्रित ऊर्जा है। चेतना के बिना यह आग जलाती है, जागरूकता में यह प्रकाश बनती है। आज तुम्हें बस एक काम करना है। गुस्सा आए तो 10 सेकंड रुकना है, प्रतिक्रिया नहीं, अवलोकन करना है, एक गहरी सांस, बस इतना ही। न्यूरोसाइंस बताता है कि गुस्सा आने पर अमिग्डाला सक्रिय होती है और लॉजिकल ब्रेन थम जाता है, लेकिन मात्र 6 से 10 सेकंड का विराम नियोकॉर्टेक्स को सक्रिय कर देता है और इंसान सोचकर प्रतिक्रिया देता है। उसी समय निर्णय जीवन बदलते हैं। बुद्ध ने कहा, क्रोध को मत पकड़ो, यह हाथ में अंगार रखने जैसा है, पहले तुम्हें जलाएगा फिर किसी और को। एक वास्तविक कहानी तुम्हें समझाएगी। एक व्यक्ति ऑफिस में डांट के कारण घर आया, गुस्से में बीवी से लड़ पड़ा, फिर बच्चे पर चिल्लाया, बच्चा दुखी होकर सो गया। गुस्सा खत्म हुआ पर रिश्ते जल गए। जो विराम उसने नहीं लिया वही जीवन बदल सकता था। आज तुम वह विराम लोगे। जब गुस्सा आए उस ऊर्जा को महसूस करना, जैसे दिल तेज धड़क रहा हो, सांसें भारी हों, शरीर गर्म हो रहा हो। सब देखना पर बहना नहीं। धीरे धीरे तुम सीखोगे कि भावनाएं तुम्हारी दास हैं, तुम उनके दास नहीं। 8वां दिन तुम्हें भीतर से मजबूत करता है, क्योंकि असली वीर वह नहीं जो युद्ध जीते, बल्कि वह जो स्वयं पर विजय पाए। 9वां दिन, काम खामोशी से। आज के समय में अधिकांश लोग अचीवमेंट से ज्यादा अनाउंसमेंट में लगे हैं। सोशल मीडिया ने हमें दिखने का भूखा बना दिया है, बनने का नहीं। लेकिन सफलता की असली खुशबू तब फूटती है जब बीज जमीन के भीतर उगता है। शोर तब होता है जब वो पेड़ बनता है। बुद्ध ने सिखाया, सत्य मौन में जन्मता है। इस दिन तुम अपनी मेहनत का शोर नहीं करोगे, न बताओगे कि तुम क्या कर रहे हो, बस करते रहोगे। रिसर्च कहती है कि जब हम लक्ष्य सार्वजनिक कर देते हैं तो दिमाग रिवॉर्ड सिस्टम को पहले ही एक्टिवेटेड समझ लेता है और मोटिवेशन 40% तक कम हो जाती है। काम करो, दिखाओ मत, परिणाम स्वयं बोलेगा। यह दिन तुम में धैर्य, गहराई और स्टील जैसा मन बनाता है। जब तुम चुपचाप मेहनत करते हो, दुनिया अचानक एक दिन चौंक जाती है। यही रियल पावर है, साइलेंस वर्क, लाउड रिजल्ट। और फिर आता है 10वां दिन, जो बहुतों की जिंदगी नर्क बना देता है, तुलना, कंपैरिजन। इंसान दूसरों की रेस में दौड़कर थक जाता है, पर खुद की रेस में दौड़े तो खिल उठता है। सोशल कंपैरिजन थ्योरी के अनुसार जब इंसान खुद की तुलना दूसरों से करता है तो डोपामीन गिरता है, सेल्फ वर्थ कम होती है, स्ट्रेस बढ़ता है। कंपैरिजन एक जहर है, धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाता है। तुम इंस्टाग्राम पर देखते हो सबके पास कुछ है, तुम्हारे पास नहीं। पर सच ये है कि तुम किसी की हाईलाइट देखकर अपनी स्ट्रगल जज करते हो। बुद्ध ने कहा, तुम खुद ही अपने रास्ते के प्रकाश बनो। 10वें दिन तुम समझोगे कि तुम्हारा रास्ता अनूठा है, तुम्हारी गति अलग है। कोई तुमसे आगे है तो प्रेरणा लो, पर दर्द मत लो। किसी का भाग्य तुम्हारे परिश्रम को कम नहीं करता। जैसे सूर्य चांद से तुलना नहीं करता, बस चमकता है, वैसे ही आज तुम सिर्फ अपनी रेस दौड़ोगे। हर दिन बस अपना कल बेहतर बनाने की दौड़। और जब तुम अपनी रेस में आ जाओगे, तुम तेजी से बढ़ोगे, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य तुम हो, कोई और नहीं। याद रखना, इन 10 दिनों में तुम मन के कई जाल तोड़ चुके हो। विचारों को देखना सीखा, मोबाइल का नियंत्रण सीखा, सुबह खुद से मिलना सीखा, इच्छाओं को शांत करना सीखा, पकड़ को ढीला करना सीखा, शब्दों को संयमित करना सीखा, आभार जगाना सीखा, क्रोध को रोकना सीखा, मौन में काम करना और तुलना छोड़ना सीखा। तुम वह बन रहे हो जिसे दुनिया रोकेगी नहीं। आगे 11 से 21 दिन तुम्हें लोहे जैसा अनुशासन, हीरे जैसी चमक और कमल जैसी शांति देंगे। 10 दिनों की यह यात्रा जब गुजर चुकी थी, तब मन का स्वरूप धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जो चीजें भारी लगती थीं, जो आदतें जकड़ कर बैठी थीं, अब वे ढीली पड़ने लगी हैं। तुम अब महसूस कर रहे हो कि नियंत्रण भीतर से जन्म लेता है। कोई बाहर का व्यक्ति तुम्हारा जीवन नहीं संभाल सकता। तुम खुद ही अपने जीवन के कारीगर हो, और यही समझ तुम्हें अगले दिनों में और गहराई तक ले जाएगी। अब तुम उस रास्ते पर बढ़ चुके हो जहां सामान्य लोग कभी चलने की हिम्मत नहीं करते। तुम्हारे भीतर क्रांति जन्म ले चुकी है, धीरे, शांत पर बेहद शक्तिशाली। 11वां दिन आता है और तुम सरल जीवन की ओर कदम बढ़ाते हो। धीरे धीरे तुमने समझना शुरू किया कि जिंदगी का भार चीजों से नहीं, चिपकाव से बढ़ता है। जो कपड़े तुम्हारे पास हैं वे काफी हैं,
जो मोबाइल तुम्हारे हाथ में है वही उपयोगी है, जो सुविधा मिल रही है वही बहुत है। अनावश्यक लग्जरी, दिखावा, चमक, ये सब मन पर अदृश्य बोझ डालते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि मिनिमलिज्म मानसिक तनाव कम करता है, निर्णय क्षमता बढ़ाता है और क्रिएटिविटी को खुलने देता है। जब दिमाग के सामने कम विकल्प होते हैं तो क्लैरिटी बढ़ जाती है। बुद्ध ने हमेशा साधारण जीवन की बात कही, कम इच्छाएं, अधिक शांति। उन्होंने राजमहल छोड़ा, जंगलों में गए, मिट्टी पर सोए, क्योंकि सरलता ही मन को मुक्त करती है। 12वां दिन आता है और अब तुम्हें समझ आया कि सफलता आकार से नहीं, एकाग्रता से जन्म लेती है। तुमने कई बार एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश की, जिम भी, किताब भी, बिजनेस भी, स्किल भी, पर परिणाम अधूरे रहे। आज तुमने फैसला लिया, एक लक्ष्य, वन टारगेट रूल। मनोविज्ञान कहता है कि दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं, ये हर काम के बीच बार बार स्विच करता है, जिससे ऊर्जा खर्च होती है और काम धीमा होता है। स्टैनफोर्ड रिसर्च कहती है, जो व्यक्ति एक समय में एक काम करता है वह 40 से 60% तक ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से एकाग्रता को साधा। वह कहते थे, अपने मन को एक बिंदु पर रखो, बिखराव दुख है, एकाग्रता मुक्ति। जब तुमने आज सिर्फ एक लक्ष्य चुना, तभी तुमने जीतने का रास्ता चुना। अब कदम छोटे हो तो हों, पर दिशा स्पष्ट है। एक रास्ता, एक लक्ष्य, एक ऊर्जा। 13वां दिन आता है, तुम्हारे भीतर जागरूकता की रोशनी फैलती है। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। तुम अब एक साथ 5 काम करते हुए नहीं दिखते। जब खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना, जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ना, जब चल रहे हो तो सिर्फ चलना। पहले मन वर्तमान में नहीं रहता था, या तो अतीत में फंसा रहता था या भविष्य की चिंता में, पर आज तुम हर काम में उपस्थित हो। मनोविज्ञान कहता है कि वर्तमान में जीने वाले लोगों का तनाव कम होता है, स्मरण शक्ति बेहतर होती है और अंदर आनंद खुद उभरता है। माइंडफुलनेस आज दुनिया के सबसे बड़े थेरेपी टूल्स में शामिल है। बुद्ध ने कहा था, वर्तमान ही वास्तविक है, बाकी सब मन की कहानी है। और आज तुम अब कल्पनाओं में नहीं, जीवन में जी रहे हो। एक चाय का कप भी एक ध्यान बन सकता है, यदि तुम उसे पूरी सच्चाई से पी रहे हो। तुम आज महसूस कर रहे हो कि धीमा होना हार नहीं, गहराई है। 14वां दिन आता है और ज्ञान तुम्हारा साथी बनने लगता है। रोज 20 मिनट किताबें पढ़ना, सीखना, नया ज्ञान सोखना। किताबें वही रास्ता दिखाती हैं जहां अनुभव कम पड़ जाता है। तुम अब हर रात सोने से पहले कुछ पन्ने पढ़ते हो। जीवन, मन, सफलता, शांति, कालजयी विद्वानों के अनुभव। तुम्हारा मन अब तेज हो रहा है। किताबें दिमाग की एक्सरसाइज हैं। मनोविज्ञान कहता है कि पढ़ना न्यूरल नेटवर्क मजबूत करता है, वोकैबुलरी और कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाता है और तनाव 68% तक घटा सकता है। बुद्ध सीख पर नहीं, अनुभव पर जोर देते थे, पर सीख ही अनुभव की नींव बनती है। वह कहते थे, ज्ञान दीप है, अज्ञान अंधकार, और आज वह दीपक तुम्हारे भीतर जल गया है। जब तुम किताब बंद करते हो, दिमाग में नए विचार घूमते हैं, तुम्हारी सोच विस्तृत होने लगती है। तुम समझते हो कि जितना सीखोगे उतना विनम्र बनोगे, और यही विनम्रता तुम्हें महान बनाती है। 15वां दिन आता है, शरीर पर ध्यान, फूड डिसिप्लिन। तुमने सीखा कि मन और शरीर अलग नहीं, एक ही ऊर्जा के 2 पहलू हैं। जब भोजन भारी हो, मन सुस्त हो जाता है। जब खाना हल्का, स्वस्थ और संतुलित हो, ऊर्जा साफ बहती है। आज तुमने खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, जीवन देने के लिए खाया। बुद्ध हल्का भोजन लेते थे ताकि शरीर ध्यान का सहारा बन सके, बोझ नहीं। आधुनिक विज्ञान कहता है कि हेवी फूड डाइजेशन में ऊर्जा खींच लेता है, जिससे दिमाग स्लगिश हो जाता है। हल्का भोजन क्लैरिटी देता है, ध्यान को गहरा करता है। तुमने आज रात सिंपल खाना खाया और महसूस किया कि नींद शांत आई। जब सुबह उठे तो दिमाग साफ था, सोच तेज थी। यही परिवर्तन है, छोटे बदलाव, बड़े असर। अब तुम महसूस कर रहे हो कि 15 दिनों में तुम बाहर से नहीं, भीतर से बदल चुके हो। जो पहले आदतें तुम्हें चलाती थी, आज तुम उन्हें चला रहे हो। मन अब दास नहीं, तुम्हारा सेवक बन रहा है। शरीर अब जंजीर नहीं, तुम्हारा सहयोगी है। लक्ष्य अब बोझ नहीं, एक प्रकाश स्तंभ है जो तुम्हें आगे बुला रहा है। अवेयरनेस अब कोई कॉन्सेप्ट नहीं, तुम्हारा अनुभव है। जब तुम सुबह उठते हो तो भीतर से शांति और उद्देश्य उठता है, जैसे हवा कह रही हो, चलो आज भी आगे बढ़ते हैं।
तुम अब दौड़ नहीं रहे, तुम बढ़ रहे हो, धीरे पर मजबूती से। यही यात्रा का सौंदर्य है। तुम बदलते नहीं दिख रहे, पर गहरे स्तर पर नया मन जन्म ले रहा है। तुम अब वही इंसान नहीं जो शुरू में था। अब तुम्हारी आंखों में चमक है, चेहरे पर नरमी है, और भीतर एक आग, शांत आग। जैसे बुद्ध शांत थे पर पर्वतों से भी भारी, वैसे ही तुम भी शांत होकर शक्तिशाली हो रहे हो। विज्ञान, मनोविज्ञान, बुद्ध का ज्ञान, सब मिलकर तुम्हें एक नई दिशा दिखा रहे हैं। 15 दिनों के बाद तुम अब एक नए स्तर पर पहुंच चुके हो। तुम्हारी सोच हल्की हो रही है, मन साफ महसूस होता है। तुम्हारा चेहरा अब तनाव से कठोर नहीं, बल्कि शांत चमक से भरा है। लेकिन असली परिवर्तन अभी बाकी है। असली परीक्षा अब शुरू होती है। मन की गहराई यहीं खुलती है। 16वां दिन आता है, अहंकार का सामना। ईगो, ये सबसे सूक्ष्म पर सबसे भारी जाल। अहंकार वही है जो कहता है, मुझसे बेहतर कोई नहीं, मैं सही हूं, मेरी ही जीत जरूरी है। बुद्ध ने कहा था, अहंकार बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु है। तुम देखते हो कि जब भी तुम जीतते हो, अंदर एक आवाज कहती है, देखा, मैं महान हूं। जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो तुरंत मन जलता है। आज तुमने फैसला लिया, विनम्रता की राह चुननी है। विज्ञान कहता है कि हम्बल लोग बेहतर संबंध बनाते हैं, तनाव कम रखते हैं, गलतियों से सीखते हैं और अधिक सफल होते हैं, क्योंकि ईगो उनकी ग्रोथ को रोकता नहीं। विनम्रता कमजोरी नहीं, असली शक्ति है। विनम्र व्यक्ति पर्वत जैसा होता है, जितना बड़ा उतना झुका हुआ। तुमने आज बोलने की बजाय सुनना चुना। अपनी उपलब्धि का ढोल पीटने की बजाय मुस्कुराकर आगे बढ़े। एक दिन में ईगो नहीं टूटता, पर आज उसमें दरार जरूर पड़ी। तुम अब समझते हो कि जीत उसकी नहीं जो दूसरों को हराए, जीत उसकी है जो अपने भीतर के मैं को हराए। 17वें दिन सुबह तुमने महसूस किया कि दिल में कुछ पुरानी चोटें अब भी धड़क रही हैं। शायद किसी ने धोखा दिया था, किसी की बात चुभी थी, कोई सपना टूट गया था। फॉरगिवनेस, क्षमा, यह शब्द छोटा है, लेकिन इसका अर्थ पहाड़ जैसा गहरा। मनोविज्ञान कहता है कि फॉरगिवनेस मानसिक भार हल्का करता है, कॉर्टिसोल घटाता है, एंजाइटी कम करता है और दिमाग को हीलिंग मोड में लाता है। गुस्सा और बदला मन में जहर की तरह रहते हैं, जिसे हम दूसरों को नहीं खुद को पीते हैं। बुद्ध ने कहा था, क्रोध पकड़ कर रखना ऐसा है जैसे किसी को मारने के लिए अंगारा उठाना, जलते हम ही हैं। आज तुमने धीरे धीरे उन लोगों को मन में माफ किया जिन्होंने दर्द दिया। यह आसान नहीं था, पर जरूरी था। तुमने किसी को कॉल नहीं किया, कोई बड़ा भाषण नहीं दिया, बस दिल से कहा, मैं छोड़ता हूं। उसी क्षण जैसे सीने से भारी पत्थर हट गया। तुमने महसूस किया कि माफ करना दूसरों के लिए नहीं, स्वयं की आजादी के लिए है। तुम हल्का हो गए उड़ते हुए से। 18वां दिन आता है और यह दिन पूरी यात्रा का टर्निंग पॉइंट जैसा है। सेल्फ कंट्रोल टेस्ट डे। अब तुम्हें खुद को साबित करना है। आज तुम उस आदत को चुनौती दोगे जो तुम्हें सबसे ज्यादा खींचती है। मोबाइल, मीठा, गुस्सा, आलस, देर तक सोना, कुछ भी। तुमने खुद को कहा, आज मैं अपने मन का आदेश नहीं, अपनी चेतना का पालन करूंगा। विज्ञान बताता है कि सेल्फ कंट्रोल मसल की तरह है, जितना उपयोग करोगे उतना मजबूत होगा। इस दिन तुम अपने टेम्पटेशन से भिड़े। मोबाइल उठाया तो मन ने कहा, बस 5 मिनट, पर तुमने धीरे से रखा। सामने मनपसंद भोजन था, पर तुमने हल्का खाया। कोई नाराज हुआ तो तुमने प्रतिक्रिया नहीं दी। और रात जब सोने गए, तुमने महसूस किया, मैं हार नहीं, जीत कर सो रहा हूं। तुमने अपने मन को मालिक नहीं, सेवक बनने पर मजबूर कर दिया। यह दिन ट्रांसफॉर्मेशन का प्रमाण है। तुम टूटे नहीं, तुम बने। 19वां दिन आता है और अब तुम दूसरों के लिए रोशनी बनने की ओर बढ़ते हो। काइंडनेस एक्ट डेली। रोज किसी की मदद करना, चाहे मुस्कान दे देना, रास्ता बताना, किसी गरीब को पानी देना या बस किसी दुखी को सुन लेना। मनोविज्ञान कहता है कि दया डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन बढ़ाती है, जिससे मूड बेहतर होता है और लाइफ सेटिस्फैक्शन बढ़ती है। जब तुम किसी की मदद करते हो बिना स्वार्थ, दुनिया बदलती है थोड़ा थोड़ा। बुद्ध ने करुणा को जीवन की ऊंचाई कहा। दया आत्मा की भाषा है। तुमने आज देखा कि सड़क किनारे एक बूढ़ा धीमे धीमे चल रहा था। तुमने उसे सहारा दिया। वह कुछ नहीं बोला, पर उसकी आंखें बोल गईं, आशीर्वाद की भाषा में। तुम घर लौटे तो दिल भरा हुआ था, जैसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे भीतर फूल खिला दिए हों। तुमने आज समझा, जो देता है वही असली धनी है। 20वां दिन आता है और अब यात्रा मौन की मांग करती है।
साइलेंस आवर। दिन में 30 से 60 मिनट बिना बोलना, बिना मोबाइल, बिना संगीत, सिर्फ तुम और तुम्हारा मन। पहले यह अजीब लगा, जैसे मन भाग रहा हो, कहीं फोन उठाने को, कहीं सोचों के शोर में। पर धीरे धीरे मौन गहरा हुआ। तुमने सुना कि भीतर कितनी आवाजें हैं, कितनी परतें हैं, कितनी इच्छाएं फुसफुसाती हैं। मनोविज्ञान कहता है कि साइलेंस ब्रेन को रिचार्ज करता है, क्रिएटिविटी और मेमोरी बढ़ाता है और नर्वस सिस्टम को शांत करता है। बुद्ध घंटों मौन रहते थे, क्योंकि मौन में ही मन स्वयं को देखने लगता है। तुमने आज महसूस किया, शब्दों में शोर है, मौन में सत्य। तुम बैठे रहे बिना किसी विचार के, और अचानक एक क्षण आया जब भीतर सब थम गया। बस शांति थी, जैसे सागर शांत हो गया हो, तरंगे किनारे पर सो गई हो। यह अनुभव दुर्लभ है, लेकिन आज तुम्हें मिला और तुम समझ गए, साइलेंस इज पावर। 21वां दिन, अंतिम दिन, सबसे महत्वपूर्ण लाइफ रेजोल्यूशन। आज कोई बड़ा निर्णय लेना है, ऐसा निर्णय जो आगे की दिशा तय करेगा। यह लक्ष्य, यह आदत, यह बदलाव, कुछ ऐसा जो अब तुम्हारी पहचान बने। तुमने 20 दिन मन, शरीर, अहंकार, भावनाएं, विचार सभी पर काम किया। अब समय है घोषणा का, मैं नया हूं। बुद्ध ने सत्य प्राप्ति के बाद कोई चमत्कार नहीं दिखाया, उन्होंने रास्ता दिखाया, संकल्प दिया। तुम भी आज यही कर रहे हो। तुमने तय किया कि अब सेल्फ डिसिप्लिन जीवन का हिस्सा होगा, अब लक्ष्य स्पष्ट रहेंगे, अब मन का स्वामी तुम होंगे, गुलाम नहीं। तुमने कागज पर लिख लिया, मैं 21 दिन पूरा कर चुका हूं, अब मेरी नई यात्रा शुरू। विज्ञान कहता है कि कमिटमेंट लिखने से मस्तिष्क गंभीरता से काम करता है। डोपामिन लक्ष्य को चेस करने के लिए ऊर्जा देता है। यह संकल्प तुम्हें आगे धकेलेगा जब भी रास्ता कठिन होगा। इन 21 दिनों के बाद तुम वह नहीं रहे जो शुरुआत में था। तुम वह हो गए जो खुद का सुधार चाहता है, जो भीतर की लड़ाई जीत चुका है, जो अब दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतने निकला है। तुम्हारी आंखों में आज शांति है, पर भीतर शक्ति है, जताने की नहीं, निभाने की। ये यात्रा समाप्त नहीं, ये तो शुरुआत है। तुम अब पीछे नहीं देखोगे, तुम रुकने नहीं वाले। अब चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम आगे बढ़ोगे। तुमने सिद्ध कर दिया कि मन जीता जा सकता है, आदतें बदली जा सकती हैं, जीवन नया लिखा जा सकता है। याद रखना, दुनिया उसी को झुकती है जिसने अपने भटकते मन को साथ लिया हो। तुमने 21 दिन दिए, बदले में जीवन तुम्हें नई दिशा दे चुका है। अब आगे तुम्हें ही इसे निभाना है। कदम सवाल उठेंगे, मन डगमगाएगा, पर हर सुबह तुम्हें अपने इस रूप की याद करनी है, शांत, अनुशासित, विनम्र, दयालु, जागरूक और लक्ष्य पर केंद्रित। यही तुम्हारा नया जन्म है। और अगर तुमने यहां तक सुना है तो तुम साधारण नहीं। तुम उन लोगों में हो जो सिर्फ सोचते नहीं, करते हैं। ऐसे लोग दुनिया नहीं बदलते, अपनी दुनिया बदलते हैं। और जब अपनी दुनिया बदलती है, पूरी दुनिया बदलती हुई महसूस होती है। और फिर जब मन ने 21 दिनों की इस तपस्या का स्वाद चखना शुरू किया, तब व्यक्ति कुछ ऐसा महसूस करने लगता है जिसकी तलाश में वह सालों तक भटकता रहा था। शांति, फोकस और भीतर की रोशनी। अब हम आगे बढ़ते हैं उस अवस्था की ओर जहां इंसान सिर्फ लक्ष्य नहीं पाता, बल्कि खुद को पा लेता है। डे 16 आता है, जहां अहंकार की चुप लड़ाई शुरू होती है। ईगो, जिसे हम अक्सर अपनी ताकत समझ बैठते हैं, जबकि मनोविज्ञान कहता है कि अहंकार इंसान की सबसे बड़ी कैद है। कार्ल जंग कहते थे, जो व्यक्ति अपने भीतर के ईगो को पहचान लेता है, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। इंसान का असली बड़प्पन विनम्रता में होता है। गौतम बुद्ध का वचन है, विनम्रता उस वृक्ष की तरह है जो फल लगने पर झुकता है। जब तुम अहंकार को छोड़कर विनम्र बनते हो, तभी तुम्हारा ज्ञान गहरा होता है। ईगो हमेशा बोलता है, मैं सही। बुद्ध कहता है, समझो, देखो, महसूस करो, फिर निर्णय लो। ये 16वां दिन तुम्हें अपने भीतर की कठोरता को पिघलाते हुए दयालु बनना सिखाता है। और फिर 17वां दिन आता है, क्षमा का। फॉरगिवनेस वो दवा है जो पहले देने वाले को ठीक करती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि माफ करने वाले लोगों में तनाव स्तर 27% तक कम होता है, नींद बेहतर होती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। मन हल्का होता है तो विचार तेज हो जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा है, क्रोध को पकड़े रखना ऐसा है जैसे किसी और पर फेंकने के लिए अंगारे को हाथ में पकड़े रहना। जलेगा तुम ही। जब तुम लोगों को, हालातों को, खुद को माफ कर दोगे, तब देखोगे अंदर कितनी जगह खाली हो गई है।
नए विचारों के लिए, नई ऊर्जा के लिए, नई शुरुआत के लिए। फिर आता है 18वां दिन, टेम्पटेशन का टेस्ट। आज तुम चॉकलेट, मोबाइल, गुस्सा या किसी भी लालच से खुद को रोक कर देखो। मनोवैज्ञानिक रिसर्च कहती है, जो लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीख लेते हैं, उनकी सफलता की संभावना 40% तक बढ़ जाती है। ये वही विल पावर है जो महान लोगों को भीड़ से अलग करती है। आज एक छोटा टेस्ट, अपने मन के आदेश पर नहीं। 19वां दिन आता है, दयालुता। छोटी सी काइंडनेस एक्ट रोज, किसी की मदद, एक मुस्कान, एक अच्छा शब्द। मनोविज्ञान कहता है, जब मानव किसी की सहायता करता है तो दिमाग में ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, जिससे खुशी, अपनापन और मानसिक स्वास्थ्य मजबूत होता है। बुद्ध कहते हैं, खुशी बांटने से बढ़ती है। आज तुम किसी एक इंसान के लिए कुछ ऐसा कर देना जो उसका दिन रोशन कर दे। देखना, जग तुम्हें वही लौटाएगा, बड़ा रूप लेकर। डे 20, मौन का दिन। 30 से 60 मिनट चुप, साइलेंस मन की जिम है। अध्ययनों में पाया गया कि नियमित मौन का अभ्यास करने वालों का ब्रेन ग्रे मैटर बढ़ता है, क्रिएटिविटी और फोकस तेज होता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया, मौन मन को घिसता नहीं, निखारता है। आज कुछ देर सिर्फ तुम्हारी सांस और तुम्हारा अस्तित्व। कोई मोबाइल नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ तुम्हारा अंदर से मिलने का समय। इसी मौन में तुम अपनी असली आवाज सुन पाओगे। और फिर आता है डे 21, वो दिन जहां तुम जीवन का एक बड़ा फैसला करते हो। कोई रेजोल्यूशन, नया लक्ष्य, नया निर्णय, नई दिशा। 21 दिन तक जो तपस्या की है, अब उसका फल लेने का समय। मनोविज्ञान कहता है, 21 दिन हैबिट डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त होते हैं, 90 दिन आइडेंटिटी बदलने के लिए। तो आज तुम बस ये घोषणा करो, मैं बदल चुका हूं, मेरी रफ्तार अब किसी से नहीं रुक सकती। गौतम बुद्ध ने कहा, हर सुबह हम दोबारा जन्म लेते हैं। आज जो करते हैं वही सबसे अधिक मायने रखता है। आज तुम उठो, खड़े हो जाओ, खुद से एक बड़ा वादा कर लो, चाहे वह करियर हो, आत्म अनुशासन, नई स्किल, बिजनेस, फिटनेस या कुछ छोड़ना। लेकिन एक फैसला ऐसा जो भविष्य बदल दे। और अब सवाल, इन 21 दिनों के बाद क्या बदलेगा? तुम महसूस करोगे कि मन शांत हो गया है। जो पहले भारी लगता था अब हल्का महसूस होगा। फोकस तेज तलवार जैसा होगा और विचार पहले से ज्यादा साफ, दृढ़ और पॉजिटिव। प्रोडक्टिविटी में उछाल आएगा, पर्सनैलिटी मजबूत हो जाएगी। लोग नोटिस करेंगे कि तुम्हारे अंदर कुछ बदल चुका है। तुम में चमक, अनुशासन और एक अजीब सा आत्मविश्वास दिखेगा। ये 21 दिन सिर्फ टेस्ट नहीं थे, तुम्हारी नई पहचान का जन्म थे। और अंत में इस वीडियो का मजबूत, अंदर तक छू जाने वाला निष्कर्ष, कोई नहीं रोक सकता उस इंसान को जिसने खुद को जीत लिया। तुम्हारे आसपास लाखों लोग हैं जो जीत चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग खुद पर जीत चाहते हैं। जो मन पर विजय पा लेता है, दुनिया स्वतः उसके पीछे चलती है। सफलता का रास्ता बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। और ये 21 दिन तुम्हें उसी रास्ते पर ले जाने के लिए काफी है। अब मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं, आज से शुरू करो। इस वीडियो को खत्म करने के बाद पहला दिन शुरू करो। 21 दिन बाद खुद को पहचान नहीं पाओगे। कमेंट में लिखो, मैं शुरू कर रहा हूं। यह एक वादा नहीं, तुम्हारे नए जीवन का शुभारंभ है।